श्री हनुमान जी के कल हमने गुरु तत्व को सुना। हनुमान जी गुरु है। हनुमान जी जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का काम है अपने आश्रित शिष्य को भगवान से मिलाना, और हनुमान जी ने पूरे जीवन यही किया। हनुमान जी जिसके पास गए उसे भगवान से मिला दिया। सुग्रीव के साथ रहे तो हनुमान जी ने ही वकालत करके कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपि पति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि, तेहि संग नाथ मैत्री कीजे। शैल पे सुग्रीव रहता है, प्रभु आप उससे मित्रता करना, वो आपका सेवक है, आप उसे मित्र बना। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आपने परिचय दिया सुग्रीव का, तो कहा कि नाथ शैल पे कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आए। आपने कहा सुग्रीव दास है, और अगले क्षण आपने कहा कि तेहि क्षण राम मैत्री कीजिए, उसे मित्र बना लेना। बहुत जल्दी आपने प्रमोशन करा दी। हाँ, सेवक से सीधा मित्र, मतलब जो चरणों में था वो हृदय तक आ गया। मित्र का अर्थ समझते हैं? समझते हैं? फ्रेंड्स। मित्र का फ्रेंड्स तो इंग्लिश उसका मीनिंग हो गया। उसका अर्थ क्या है? मित्र का अर्थ है जो बिना बताए मन की स्थिति जान ले। आप देखना, जो आपका सच्चा मित्र होगा वो पता है, अब जल्दी बताओ आज मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा, वो खुद बता दे, वो बोलेगा आपको बताना नहीं पड़ेगा। अरे भैया, आजकल तो माता पिता की बच्चे नहीं मानते हैं तो माता पिता भी मित्रों का सहारा लेते हैं। भैया हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता है, तुम्हारी सुन लेगा। लेकिन आजकल तो मित्र भी बड़े विचित्र हैं। हाँ, मित्र भी विचित्र। पहले लोग मिलते थे बाबूजी तो पैर पड़ते थे, है ना, और दोस्त मिलते थे, मित्र मिलते थे तो गले लगते थे गले। तो गले क्यों लगते थे? गले लग के वो यह कहते थे कि तुम्हारा सुख मेरा सुख, मेरा दर्द तुम्हारा दर्द, हमारे हृदय में कोई भेद नहीं। फिर समय बदला, लोग हाथ मिलाने लगे। हाथ अर्थ क्या था? बोले तुम बेटा कितने ही खास हो जाओ, इतने दूर तो हमसे हमेशा रहोगे, है ना। अब फिर हाथ मिलाना भी बंद हो गए। अब तो दूर से देख के है कि भाई ना तेरा तेरा तू देख, मेरा मैं देखूंगा, अब कुछ नहीं। और दुई दुई और पता है आपको, यहां तो साइकिल का चलन है, हमारे इंडिया में ना मोटरसाइकिल चलती है। तो मोटरसाइकिल पे जब दो दोस्त मिलते हैं तो वो ऐसे हाथ करेगा, दूसरा भी कर देगा। इसका मतलब बोले यहां टाइम नहीं है, अब ऊपर मिलेंगे। ये मित्रता बची है, देखो ये स्थिति हो गई, क्या करें। लेकिन श्री हनुमान जी, वो उनकी शरण में जो गया उसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति करा। शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर श्लोक मिला हमको विनय भैया, हनुमान जी की सेवा से क्या प्राप्त होता है। अद्भुत श्लोक है। हमको तो बड़ा आनंद आ गया इस श्लोक को पढ़ के। हमको थोड़ा क्षमा करिएगा, हमको शास्त्र की कोई बात अच्छी लगती है तो हम फिर उस लोभ को छोड़ नहीं पाते, इसलिए
थोड़ा संस्कृत बोलेंगे तो आप झेल लीजिएगा। श्री हनुमान जी की प्राप्ति से क्या मिलेगा, ये लिखा है शास्त्रों में। बहुत सहज करके बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वमरोगता सुदार्ण्यम वाक्स्फुरत्वम हनुमत स्मरणात् भवे। 8 चीजें मिलती हैं। सुनो, लिखने लायक बात है, रिकॉर्ड करने लायक बात है। जिनके पास फेसबुक है वो घर पर देखेंगे, और फेसबुक वाले लोग फेसबुक पे देख लें, जिन पे मोबाइल है वो अभी वीडियो बना लो। ये बात तो मोबाइल के स्टेटस पे जानी चाहिए। अद्भुत चीज है ये। श्री हनुमान जी की जो उपासना करता है, जो श्री हनुमान जी की भक्ति करता है, जो श्री हनुमान जी के आश्रित रहता है, जो श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, जो श्री हनुमान जी से प्रेम करता है, 8 वस्तुएं उसे प्राप्त होती हैं। 8 वस्तुएं। बुद्धिर्बलम यशो धैर्य निर्भयत्वमरोगता सुदार्ण्यम वाक्य स्फुरत्वम हनुमत स्मरणात् भवेत्। जो हनुमान जी से प्रेम करता है उसे बुद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले बुद्धि, दूसरा बल, तीसरा यश, चौथा धैर्य, पेशेंस, 5वां वो निर्भय हो जाता है, फिर उसे संसार में किसी से भय नहीं, निर्भय हो जाता है। 6वां आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। 7वां महाराज उसकी वाणी में चातुर्य आ जाता है, उसकी वाणी चतुर हो जाती है, उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है। वाणी का गुण जो भगवान का नाम है वो उसकी जिह्वा पे आ जाता है। ये हनुमान जी की कृपा से मिलता है। ये 8 वस्तुएं, बुद्धिर्बलम यशो धैर्य निर्भयत्वमरोगता सुदार्ण्यम वाक्य स्फुरत्वम हनुमत स्मरणात् भवेत्। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसे ये 8 चीजें सहज मिल जाती है, 8 वस्तुएं मिल जाती है। अद्भुत है ये बात।